तो सभी को इंतजार है, मंगल बेला आई रे, हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो घड़ी बहुत करीब है। मंगलवार को जिंदगी दोबारा मिलने वाली है। उत्तरकाशी के सुरंग में 17 दिनों से जो मजदूर 41 फंसे हुए हैं वो जल्दी बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू टीम मजदूरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मजदूरों को पाइप के जरिए निकाला जाएगा। पाइप पर जैसे ही रैप तैयार हो जाएगा मजदूर बाहर निकल आएंगे। कुछ ही देर का अब इंतजार है, आपको बता दें, जिसके बाद मजदूरों की बाहर आने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। एक एक करके उन सबको बाहर लाया जाएगा। सभी को इंतजार है उस घड़ी का। पाइप में रैंप बनते ही अब मजदूर निकाले जाएंगे। 17 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई मशीनों का इस्तेमाल किया गया। आखिर में जो रैट माइनर्स है, आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, पहले ऑगर मशीन जो दिल्ली में थी वो वहां पर थी इस्तेमाल की गई, फिर दिल्ली से अमेरिकी ऑगर मशीन गई, उसका भी ब्लेड टूट गया। आखिरकार जो पारंपरिक तरीका है रैट माइनर्स का, उन्होंने अपना काम किया और वही हीरो बने हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के। आखिर में जो रैट माइनर्स थे उनको लगाया गया, मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई। पूरे ऑपरेशन में लगी टीम कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। हम उन रैट माइनर्स से भी आपको मिलाएंगे क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक से की थी। उनकी जो बात हमेशा जहन में आती है वो ये कि उन्होंने कहा कि हमारी ही तरह वो मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। हो सकता है हम कभी फंसे, अगर वो हमारे लिए ऐसी मदद नहीं करेंगे तो फिर हमें नहीं बचाया जा सकेगा। हमारे मजदूर भाई हैं, हम भी उन्हीं की तरह हैं, हम उनको जरूर बचाएंगे। तो ये जो कामराडरी दिखी, सभी को इंतजार है कि अब बस वो मजदूर बाहर आए। हम ताजा हाल आपको बताएंगे, रेस्क्यू वाली जगह लेकर चलेंगे, मजदूरों के घर तक ले चलेंगे। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि कुछ ही लम्हों के बाद मजदूरों का बाहर आना शुरू हो जाएगा। हमारे 2 रिपोर्टर्स वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको मजदूर के परिवार वालों के पास भी ले जाएंगे क्योंकि अब उनको भी अच्छी खबर की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 17 दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है। देसी और विदेशी विशेषज्ञ लगे हैं। कई तरह की मशीनें लगाई गई हैं, तमाम उपाय हुए और अब कामयाबी करीब है। कुछ देर में सारे के सारे मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। मंगलवार की सुबह ही इस बात का इशारा मिलने वाला था कि आज मंगल खबरें मिलने वाली हैं। विदेश से बुलाए गए विशेषज्ञ आर्नल्ड डिक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी कर रहे थे और भगवान से दुआएं भी मांग रहे थे। You've got people inside the mountain feeling good. Yeah. You've got me outside the mountain saying, I'm feeling good, but I'm saying even a metre is a metre. Okay. And we don't know what comes next. And the mountain has taught us one thing, and that is to be humble. And so I'm just saying. And we're just supposed to be very positive for this Absolutely. 1 minute also. For 41 men home safe, no one injured. And then you'll be reporting the most extraordinary event that I'm aware of for at least the last few thousand years. This does not normally happen. मजदूरों के बाहर आने की तैयारी जबरदस्त है। सुरंग के भीतर दवाइयां, दूसरी मेडिकल मदद तैयार, फूल माले का भी इंतजाम है। मजदूरों के परिवार वालों को सुरंग के बाहर बुला लिया गया है। कौन अंदर फंसे हुए थे? भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से। जी सर। यूपी में कहाँ से? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको अंदर बुलाया जा रहा है, क्या आप एम्बुलेंस के साथ ही ट्रैवल करेंगे? जी सर, बिल्कुल सर। हम लोग फैमिली मेंबर हैं ना सर। हाँ जी सर। तो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे साथ में आप? बिल्कुल, उनका ट्रीटमेंट करेंगे पहले तो। अगर उनका हेल्थ सही रहेगा तो फिर भी मतलब कि एम्बुलेंस में उनको बिठाया जाएगा और हॉस्पिटल में लेके जाएगा। उनका ट्रीटमेंट करेंगे, चेकअप करेंगे उनका। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश में सॉफ्ट मशीन से लेकर ऑगर मशीन तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार रैट माइनर्स की मदद ली गई, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास और भरोसे के साथ काम किया, तेजी से काम किया और पारंपरिक तरीके से जो खुदाई का काम होता है वो करते हुए गए और मजदूरों के लिए अच्छी खबर आई। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको। उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ इसके ऊपर और टीम्स जो है हमारे
रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एनक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। मजदूर बाहर आएंगे तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। चिन्यालीसौर में खास अस्पताल तैयार किया गया है, एम्बुलेंस तैयार है, साथ ही मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी बुलाए गए हैं। मालाएं गई हैं स्वागत के लिए। एनडीआरएफ के कर्मी, हमें जो जानकारी मिल रही है वो कि वो उस पार पहुंच चुके हैं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए प्रोटोकॉल्स हैं वो ये कि जहां मलबा है वहां से आप अंदर नहीं घुसा सकते। आपको पाइप मलबे के कम से कम 2 से 3 मीटर आगे ले जाना होगा, क्योंकि संभव है जो कैविटी बनी है सुरंग के ऊपर वहां से कुछ चीजें लटक रही हों। वो धातु हो सकती है, पत्थर हो सकता है, वो कहीं नुकसान न पहुंचाए और रेस्क्यू कर्मियों को भी नुकसान न पहुंचाए। जब वो सुरक्षा पूरी होगी, इवैक्यूएशन होगा। इवैक्यूएशन में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, पहिए लगे हुए हैं, ड्रिल उस मशीन पे, स्ट्रेचर पे फटाफट खींच लिया जाएगा। 65 से 70 सेकंड में हर आदमी बाहर आएगा, मालाओं के साथ स्वागत होगा। युद्ध जीत कर आए हैं ये विजेता हैं। इस सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने दिवाली नहीं मनाई, उनके परिवार ने दिवाली छठ नहीं मनाया, तो क्यों ना कहें कि आज उनके लिए दिवाली और छठ से कम भी कोई पर्व नहीं है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं। रेस्क्यू टीम ने अपनी ताकत झोंक दी है, हर कोई दुआ मांग रहा है। बस इंतजार उस वक्त का है जब हमारे मजदूर बाहर आएंगे। आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि हम रिपोर्टर्स के पास आपको लिए चले, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको उसी टनल के सामने, जहां पर इस वक्त एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और खबर ये आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत, यानी हम लोग अब इंतजार करते हैं कि अच्छी खबर आने वाली है। वहां से आप देख रहे हैं, वहां पर तमाम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं वो वहां पर मौजूद हैं। 41 मजदूरों को सकुशल निकालना है। इतनी बड़ी मुहिम, इतने बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। और आपने सुना ही, जो आर्नल्ड डिक्स है उनको अच्छी खासी इस पूरे मामले में उनको एक्सपीरियंस है। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से अच्छी खबर का इंतजार अब हम कर सकते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? हलचल हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी जो है अंजना अभी जस्ट सुरंग से बाहर निकले हैं और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम धामी और जनरल वीके सिंह अपने तमाम अधिकारियों के साथ सुरंग के अंदर गए थे जहां से इवैक होना था, और अब वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां से। क्या वो बात करेंगे मीडिया से, कोई औपचारिक जानकारी देंगे, हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि ब्रेक थ्रू मिल गया है, उस पार दिखने लगा। और हमें फिर ये भी जानकारी मिली कि चूंकि अब उस पार मुहाना मिल गया है, दूसरा हिस्सा मिल गया है, लेकिन पाइप उसमें पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। और अभी मुख्यमंत्री यहां से निकले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी की जो टीम है वो सब कुछ यहाँ स्टैंड बाई है। मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, अंदर एनडीआरएफ के कर्मचारी जो रेस्क्यू करेंगे, एनएचआई, डीएलसी और वो तमाम एजेंसियों के लोग अभी भी सुरंग के भीतर हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले लाइट काफी कम हो गई थी तो हमें लगा ये आखिर क्यों है, लेकिन उसके बाद तुरंत अब लाइट जली और फिर अंदर से काफी जगह आवाज बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। जो अभी शोर था मशीनों का वो भी लगभग थम गया है, हमें देखना होगा। हालांकि ये सूत्रों ने बताया था कि 120 मिनट लग सकता है, क्योंकि आखिरी हिस्से में दरअसल मलबे के ठीक पास वहां से इवैक नहीं होगा। पाइप जो थी, जो स्केप टनल बनाई गई है 800 डाया की, वो दरअसल मलबे से कम 3 से 4 मीटर आगे ले जाना है ताकि इवैक्यूएशन हो सके। जिस समय हम बात कर रहे हैं, अंदर जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिनका काम है वहां से रेस्क्यू करके निकालना, उनको स्ट्रेचर पर लेकर के आना, वो अंदर हैं। आपने पहले ही बताया कि अंदर जो है जानकारी दी है कि एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी गई, इतनी कि जब वो बाहर आएंगे, इस समय यकीन मानिए यहाँ इतनी ठंड है, और अंदर जब वो मलबे के दूसरी तरफ के हिस्से में थे तापमान 30 डिग्री से ज्यादा था। अचानक आप 10 डिग्री से भी नीचे 6 और 8 डिग्री तापमान में आएंगे। वो एक्सपोजर से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंबल, हर चीज की व्यवस्था है। उनके परिवारजन भी सुरंग का जो मुहाना है आप देख पा रहे हैं, उससे ठीक बगल में, दरअसल अंधेरी की वजह से वहां देखना मुश्किल होगा, वो वहां पर आ चुके हैं। उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई कि वहां पर रहें, और एम्बुलेंस में ही रवानगी उनकी होगी चिन्यालीसौड़ के लिए। अपडेटेड जानकारी हम पहले दे चुके हैं कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पहुंचा है, लेकिन अंधेरे में वो उड़ नहीं सकता। तो अब व्यवस्था दरअसल ये है कि चिन्यालीसौड़ के हेल्थ केयर सेंटर में उनको वहां रखा जाए, और सुबह फिर तड़के उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाने की तैयारी है। दरअसल 2 योजनाएं थी, पहले क्या उन्हें देहरादून ले जाया गया, लेकिन फिर बताया गया कि ऋषिकेश में प्रॉपर उनकी देखभाल होगी। दरअसल शारीरिक चुनौती से ज्यादा मानसिक चुनौती को, जो उनकी मानसिक स्थिति है उसको स्टेबल करना जरूरी है, उसको स्थिर करना जरूरी है। रायशुमारी, परामर्श, बातचीत और उनको स्टेबल करना कि अब सब कुछ ठीक है, वो ट्रॉमा से निकल पाए, उसके बाद ही वो अपने परिवार के साथ वो तमाम खुशियां जी सकेंगे जो
पिछले 17 दिनों में उन्होंने मिस किए। इन 17 दिनों में जो कुछ उनके ऊपर बीती है उसको फिर से मानसिक स्थिति को स्थिर भी करना होगा। लेकिन मुझे लगता है अभी 120 मिनट का इंतजार जो बताया गया था वो चल रहा है, क्योंकि आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। इंतजार है उस शुभ समाचार का कि अभी इवैक्यूएशन शुरू हो गया है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और आशुतोष, आप लगातार वहां पर डटे हुए हैं। खास बात यह है कि आपने कई तरीकों से हमारे दर्शकों को भी समझाने की कोशिश की है। हमारे साथ 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं जो परिवार वालों के साथ हैं। रामगढ़ से सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां पर भी मजदूर के घर पर वो मौजूद है। अभिषेक हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक मौजूद है मिर्जापुर से, सत्यजीत रामगढ़ से, अनुपम हुगली से, शशि भूषण भोजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मौसमी सिंह, ओमकार बहुगुणा, अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से एक बार अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। आशुतोष, आपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की। खास बात यह है कि देखिए हीरोज बनकर कौन निकले, वो रैट माइनर्स जो कि अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर और एक तरह से मतलब पारंपरिक जो तरीका है इस तरह की सिचुएशंस में रेस्क्यू ऑपरेशन करने का, वो रियल हीरोज बन के निकले हैं। तो उनसे बातचीत भी जो है अमित की वो दिखाएंगे, लेकिन पहले जो एक रिक्रिएशन किया है रेस्क्यू ऑपरेशन का आशुतोष ने, वो देखिए। कैसे एक पतली पाइप में आप समझिए कि 700 मीटर पाइप के मुहाने पर एक आदमी बैठ के काम करता है, वो कितना मुश्किल है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जब ये 6 मीटर ड्रिलिंग हो जाएगी तो रेस्क्यू कैसे होगा। मेरे पास एनडीआरएफ का कोई कर्मी यहाँ नहीं है, और आप समझ लीजिए कि ये ऐसे ही ये 2 मजदूर भाई हैं जिनके अपने वहां फंसे हैं, और हम सुरंग के उस हिस्से में है जहां मलबा है। ये स्ट्रेचर सबसे पहले जैसे पाइप इस पार पहुंचती है, एनडीआरएफ के कर्मी इस तरह का एक स्ट्रेचर लेके आएंगे। इस स्ट्रेचर के नीचे दरअसल पहिए लगे हुए हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो और इसकी वेलोसिटी, इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ जाए। अब ये जैसे स्ट्रेचर इस पार आएगा, एनडीआरएफ के कर्मी और एक दूसरे की मदद करेंगे एक एक करके जाने के लिए। हमारे ये मजदूर भाई हैं और ये हमारी मदद के लिए इसलिए आए हैं ताकि हम ये समझा सके कि ऑपरेशन कितना जटिल है। आप जाएं इसके अंदर, और ऐसे ही कर्मी जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। अब इस पाइप के अंदर मैं दीपक को चाहूंगा दूसरी तरफ पहुंचे ताकि मैं आपको दिखाऊं कि फ्रिक्शन ड्रैग कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। अब इस पाइप के अंदर दरअसल एलईडी की स्ट्रिप लगी होंगी। जैसे ही कैमरा आपको यहां पहुंचेगा आपको दिखाई देगा कि इसमें एलईडी स्ट्रिप लगाई जाएगी, और जैसे मजदूर यहां पर यानी लगभग 57 से 58 मीटर की दूरी पर आप पहुंच जाते हैं, तब वहां से स्ट्रेचर शुरू होगा। और दूसरे मुहाने पर यानी इस स्ट्रेचर के दोनों मुहानों पर दरअसल रस्सी लगी होगी, और इस तरह दूसरे जो छोर पर होंगे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग होंगे, वो इस रस्सी को खींचेंगे। अभी इसमें फ्रिक्शन और दबाव ज्यादा है क्योंकि दरअसल इसमें पहिए नहीं है, व्हील नहीं है, और इसलिए थोड़ी मुश्किल है। 6 मीटर का जो दूरी है वो हमने 4 से 5 सेकंड में पूरी की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति मजदूर को निकालने में स्ट्रेच 60 मीटर 57 मीटर लंबे उसमें लगभग 3 से 4 मिनट समय लग सकता है, और इसलिए हम मान सकते हैं कि शायद 2 से ढाई घंटे में पूरा ऑपरेशन पूरा हो। एक मजदूर बाहर आया, दूसरे हिस्से से फिर स्ट्रेचर को खींच लिया जाएगा, और इस प्रक्रिया के जरिए। लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि अगले 5 मीटर जो खुदाई बाकी है, अब तक बाधा नहीं आई है। अगर इस तरह का कोई सरिया या इसका जाल आगे आता है, काटने में समय लगेगा, हटाने में समय लगेगा, पत्थर को तोड़ने में समय लगेगा। लेकिन चूंकि आज सुबह से अब तक जो शुरुआत हुई है वो ढेर सारी उम्मीदें लेकर के आई है, सब कुछ सकारात्मक रहा है। आशुतोष ने ये रिक्रिएशन करके आपको दिखाया, और अगर वो जो स्ट्रेचर जिस पे लाया जा रहा है उसमें व्हील्स लगी होंगी तो खींचने में आप ये समझ सकते हैं कि मतलब थोड़ी आसानी होगी। हालांकि आशुतोष ने आपको ये दिखाया। अमित भारद्वाज भी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आने से पहले आपने उन रैट माइनर से बातचीत की, उनकी बात मतलब जो उन्होंने बीते दिन ऑपरेशन शुरू करने के पहले आज तक को आपसे बातचीत में बताया, वो वाकई रोंगटे खड़े करता है। जिस तरह के हौसले के साथ वो आगे बढ़े थे, एक बार दिखा देते हैं क्योंकि अब तो रियल हीरोज वही बन गए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के। सुनिए उनसे अमित की बीते दिन की बातचीत। ये बताइए, जो प्रोसेस है पूरा, आप लोगों का अंदर जाएंगे, बड़ा कठिन परिस्थिति है, किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे? फावड़ा लेके जाएंगे छोटा सा, जिसके लिए एक ठेली की जरूरत पड़ेगी। ठेली के उससे मतलब तसले में रख के उसका मिट्टी आएगी बाहर निकालने के लिए। कितना बड़ा तसला रहता होगा वो, कोई आइडिया है क्या? 14 इंच का। 14 इंच का? हाँ जी, 12 इंच का चलेगा। अच्छा, मतलब 800 का लाइन है। हाँ। इसलिए कोई बड़ा पाइप होता तो मतलब हाँ। बड़ा तसला ले जा सकते। तो एक बार में कितना मलबा तकरीबन आप उसमें रख पाएंगे, कोई आइडिया है अभी? एक तसले में 6-7 किलो बनेगा, और कितना बनेगा? 6-7 किलो।
तो इसमें कई घंटों का काम है, ये देख रहे हैं हाँ। आप लोग, है ना? मास्क हाँ, लगा के मास्क जाएंगे। मास्क लगा के जाएंगे, चश्मा भी मतलब रखेगा आंख पे। हाँ। और इसके बाद एक ब्लोअर होता है जो पाइप के द्वारा हवा भी जाएगी इसके साथ साथ, ताकि धूल ना आए। ना आए। अच्छा, हवा का सर्कुलेशन बना रहे इसलिए बना blower। रहे। हाँ, ठीक है। और साथ में मैं ये देख रहा हूँ ड्रिलर आपने रखा हुआ है, ये किस काम आएगा? ये मतलब कोई पत्थर अगर बड़ा सा आता है मुंह पर पाइप के, तो इससे अगर टूटता है तो इससे तोड़ा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को क्या इसके पहले भी एक्सपीरियंस है, कहीं किया है आप लोगों ने, या पहला समय होगा जब ये काम करेंगे? नहीं, ये काम तो हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस है, हम लोग कर देंगे, इतना है तजुर्बा। अच्छा। हाँ, हाँ। 6 लोगों की टीम जो जा रही है वो किस तरह से काम करेंगे? वो क्या शिफ्ट में काम होगा? कौन तोड़ेगा, कौन मलबे को खींचेगा? इसमें 2 आदमी हम पहले जाएंगे, जो तसला भर के ट्रॉली पे रखेंगे, ठीक है। बाकी 4 जने खींचेंगे। अच्छा। वो थकेंगे, फिर हम लोग 2 जाएंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे। से सवाल आप उनका हौसला दिख रहा है, जो बीते दिन वो लोग अब उन्हीं के रेस्क्यू ऑपरेशन पर आखिरकार अच्छी खबर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या हलचल वहां पर हो रही है, कब तक हम माने कि निकलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? अंजना, देखिए, ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता कि आखिरकार टाइमलाइन क्या होने वाली, कब तक वो लोग बाहर आएंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों में लगातार कई सारे दावे हुए, और उसके बाद जो हिमालय का ये रेंज है और जो टनल है उसके अंदर से अलग तरह के चैलेंजेस सामने आए थे। तो इसी वजह से कोई भी अधिकारी इस वक्त ये कमिट करने को तैयार नहीं है कि अगले 2 घंटे में, अगले 6 घंटे में, कल सुबह तक होगा। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो आखिरी मोमेंट के टेक्निकल पार्ट्स हैं, उसको खत्म करने के बाद एनडीआरएफ अपना काम शुरू करेगी, और उसके बाद डॉक्टर्स का रोल शुरू होगा, और फिर उनको इनिशियल मेडिकल चेकअप के बाद यहाँ से चिन्याली सौर, जो यहाँ से लगभग 40 मिनट 45 मिनट लगेगा, वहां ले जाया जाएगा, और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अहम बात यह है अंजना कि यहाँ से जो 0 माइल है ग्रीन कॉरिडोर का, वो शुरू हो जाएगा टनल के पास से ही, और वो चिन्याली सौर तक जाएगा, यानी कि कोई और ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा। आप हो सकते हैं कोई भी वीआईपी, लेकिन आज के दिन में सबसे अहम, जब ये वर्कर्स निकलेंगे, उनका कारकेड, उनका एम्बुलेंस केड सबसे अहम ट्रैफिक मूवमेंट होगा उत्तराखंड के अंदर, और उनके लिए पूरी क्लियरेंस बना के रखी गई है। एक और बात मैं कहूंगा अंजना, कि पिछले 17 दिनों का इंतजार और आज के हर पल का इंतजार बहुत कठिन है उन परिवारों पे। आपको ध्यान हो, लखीमपुर खीरी के मंजीत की मां से आप बात कर रही थी, बहुत भावुक हो रही थी कुछ दिनों पहले। आज मैंने मंजीत के पिता से बात की। आपको टोक रही हूँ, मजदूरों के करीब पहुंचे बचाव कर्मी, ये खबर इस वक्त आ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद हैं और निकालना शुरू होगा। डॉक्टर्स वहां पर तैनात हैं। कुछ ही देर में एक एक करके मजदूरों के निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैनुअल ड्रिलिंग, जिसके जरिए पूरा रास्ता फाइनल स्टेज में सब कुछ है, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर अंदर तैनात है, जो फौरन फिर निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करेंगे। जैसा हम आपको बता रहे हैं, स्ट्रेचर्स पर व्हील लगाए गए हैं और उसी से खींचकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। मजदूरों के करीब बचाव कर्मी पहुंच गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमित, चूंकि परिवार वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक मिर्जापुर से हैं। अभिषेक, पूछिए परिवार वालों से, उनके लिए मतलब हम लोग इतनी दूर हैं, हम सबके लिए इंतजार की घड़ियां बहुत भारी हो रही हैं, उनको भी बस लग रहा होगा कि जल्दी से खबर आए कि शुरू हुआ निकलना। बिल्कुल अंजना, जिस बात की चर्चा हो रही थी मानसिक स्थिति, तो जो मानसिक स्थिति मजदूरों की या अंदर फंसे लोगों की है, कुछ उस वैसी ही स्थिति इंतजार करते परिजनों की भी है। और जैसा कि भी आपने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हैं, तो मैं इसी बात से शुरुआत करता हूं। इनकी मां है मेरे साथ, अखिलेश की मां है। कुछ देर पहले तक बहुत खुश नजर आ रही थी कि अंदर एम्बुलेंस से जा रहे हैं, सीएम मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे सबकी धड़कनें ही बढ़ती हैं। आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगभग बहुत नजदीक पहुंच चुकी है? हाँ, तो थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हाँ, पर हम ये सोचते हैं कि जब हमारा लड़का निकल जाए तब ये न्यूज वाले सब लोग आए तो अच्छा लगता है, उससे पहले नहीं। तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कभी थोड़ी देर कभी खुशी कभी गम, इस तरह की चीजें आ रही हैं? तो वही हो रहा है कि ऐसे भी पहले आए थे, बोले कि अब तुम्हारा बेटा आने वाला है, तुम मिठाई मंगाओ, हम बोले कि हम जब हमारा बेटा आ जाएगा तभी मिठाई। अभी कब कितनी उम्मीद आप घंटों में अखिलेश बाहर आएंगे? अब जब
लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो अब इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में आ जाएगा। अंजना, उनके पिता भी हैं इस वक्त हमारे साथ। कुछ देर पहले भी यहाँ पर बकायदा भजन कीर्तन भी लोग कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद आप रखें कि चंद घंटों में अब आपका बेटा बाहर है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि 2-4 घंटे के समय और है, एक एक करके लोग निकाले जाएंगे। 2 घंटा 4 घंटा जो लग जाए, बस इतना ही समय लगेगा, अब ज़्यादा नहीं लगेगा। पल के भर का समय है, अब निकल जाएंगे। आप लोग खुश रहिए, शांत रहिए। भगवान से कर रहे हैं हम लोग कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्द से जल्द हम लोग के सामने हम लोग निकलते देखे बच्चों को कि निकल रहे हैं। आप भाई हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे जैसे कभी लगता है कि अभी निकलने वाला है, फिर कुछ वक्त लगने लगता है, कभी टनल में प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब देखते देखते इंतजार इतना लंबा हो गया है। हाँ, इंतजार लंबा हो रहा है तो थोड़ा घबराहट तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे सीएम और पीएम पहुंचे थे, मजदूरों को भी सांत्वना मिली और जो वहाँ के आम नागरिक वो भी मदद कर रहे हैं। और इसके पहले भी मशीन आई थी, विदेश से भी आई थी आगर मशीन, वो भी काम की, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया। यही रैट माइनर्स जब वहाँ पे पहुंचे तो काम सफल हुआ। अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वाले काम कर रहे हैं, तो जल्द ही निकलने की संभावना है। भगवान से दुआ है बस। तो अंजना, परिवार वालों की आस बंधी है और ये पल पल बदलने वाली आस है जो दिखाई दे रही है। अच्छा, लेकिन कम से कम एक अब इतना समझ में आ रहा है कि अच्छी खबर है, जो थोड़ा बहुत इंतजार है। जल्दी से सत्यजीत के पास चलते हैं। सत्यजीत, रामगढ़ में परिवार से बात कीजिए। देखिए अंजना, यहाँ पे अभी भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सुनते रहे हैं। सुबह उम्मीद के किरण से जागते हैं और शाम होते इनका चेहरा कुछ यूं मुरझा जाता है। जनजातीय समूह से आते हैं, बेदिया जनजातीय समूह से। ये अनिल बेदिया के पिता हैं। अनिल बेदिया इनको कह के गया था कि रांची जा रहा है मजदूरी करने के लिए, दोस्त यारों के साथ वहां चला गया। अब ये कहते हैं कि वापस आएगा तो कभी जाने नहीं दूंगा। और इनकी माँ है, देखिए किस तरह से इनका मुंह लटका हुआ। हम लोगों ने बताया कि अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी है, बस अब निकलना, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, अब निकाला जाना बाकी है और आपका बेटा जो है वो भी बाहर निकल कर आएगा। कई मन्नतें इन्होंने मांगी हुई है। यहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर है जिसे शिव टुंगड़ी मंदिर कहते हैं, वहां माना है, घर में माना है, लेकिन एक लड्डू का दाना ये खाने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब तक बेटे को देख नहीं लूंगा कुछ भी जो है ग्रहण नहीं करूंगा। चरकू जी बताइए कि आपको क्या खबर, ये जो है लगातार जो है अब आ रहा खबर कि बस निकलने वाला है, कहाँ कहाँ मन्नतें मांगी हैं, किस तरह का अभी महसूस कर रहे हैं, अंदर से कुछ राहत महसूस हो रहा है क्या? हम तो उसको दुआ मांग रहे हैं कि हमको बेटा गया तो बोल दिया कि कुछ अभी आज तो बुझा रहे हैं कि आज निकल आ जाएगा, तो कहाँ सोच रहे हैं। एक और बेटा आपका गया है तो वो फोन कर रहा है आपको, फोन कर? हाँ, वही ओकरे तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? हमारा सुलन बेटा गया है। हाँ, बड़ा बेटा। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि आज कोशिश होगा आज निकालने के लिए, आज निकल जाएगा। ये खबर है। हाँ, तो आप लोग सुबह से खुश थे? खुश है? तो खुश है, हम खुश हैं। हाँ, अभी कोई गारंटी ना है, तो अभी जब निकल जेतो वो बोल दिले, जब निकल जेतो तब मोबाइल से फिर बात करबो, अभी कोई गारंटी ना हो। अब देखिए अंजना, माँ क्या कह रही है। माँ जो कह रही हैं, कहीं ना कहीं डिजेक्शन दिख रहा है इनके चेहरे पे। ये कह रही हैं कि जब निकलेंगे तभी विश्वास करेंगे। इनके बेटे का फोन आया था, एक और बेटा है जो वहां पे गया हुआ है, ग्राउंड जीरो पे है, और वहां से फोन आया था तो उसने बताया कि रोज दिन यही होता है। टाइमलाइन जिसके बारे में बार बार हम कह रहे थे, टाइमलाइन की जानकारी नहीं है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्केप्टिकल ही है। बाकी लोग भी इनके परिवार में आए हुए हैं। आप लोग क्या मौसी हैं? तो कब से हैं यहाँ पे? आ जाए हैं ये सुन के कि हाँ आज निकलने वाले हैं? नहीं, ऐसे ही आए हैं कि जा रहे हैं, इतना दिन से डेली बोल रहा है कि हाँ निकलेगा, निकला भी न कर रहा है, तो ऐसे मिलने के लिए आए हैं बहन को कि जा रहे हैं, थोड़ा सा बोल दीजिए, बोल देंगे। देखिए ये छोटा सा गांव है खीरा बेड़ा जो है, और यहाँ से 3 लोग गए थे, अनिल बेदिया, इसके अलावा जो है राजेंद्र बेदिया, सुखराम बेदिया। झारखंड से कुल मिलाकर 15 लोग गए थे हर जगह, और ज्यादातर लोग जो है ट्राइबल समूह से हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अनिल बेदिया के ही घर पे। ठीक है, अनिल बेदिया के ही घर पे इन लोगों से पूछिए, रुके, अनिल बेदिया के ही घर पे
कोई अधिकारी पहुंचा था, कोई पहुंचा था जो जबरदस्ती सबको मिठाई लड्डू खिला रहा था? परिवार अभी भी डिस्ट्रेस में है, वो वेट कर रहे हैं कि लोग निकले। इन्हीं के घर पे हुआ था। कौन आया था? इनसे पूछिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एकदम ठीक इनके घर के बगल में एक यहाँ पे सरकारी स्कूल का दीवार सटता है और वो जबरदस्ती मिठाई नहीं खिला रहे थे। इनसे बात हमारी हुई है, ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनको भी पता चला कि अब जो है इंतजार की लम्हे खत्म हो गए, तो वो लोग जो है बच्चे, स्कूल के बच्चे आए थे जो हिप्पी फुर्रे चिल्ला भी रहे थे, एक्साइटमेंट में थे कि अब कुछ अच्छी खबर आने वाली है। तो वहाँ के जो हेडमास्टर हैं उन्होंने ही आके यहाँ पे मिठाई खिलाई थी। आपको मिठाई खिलाने के लिए कौन आया था? किसको? आप लोगों में से? ये स्कूल के मास्टर। आदमी भीड़ हलती नहीं देखे पारी गए तो कौन आदमी लांग ले से अंदर से इनको अभी भी बहुत जो होता है, ये खुश नहीं है, कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं स्केप्टिकल हो गए, संशय इनको मन में लगातार बना हुआ है। जैसे सत्यजीत शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है, तो परिवार वालों के मन में भी अब डर लग रहा है कि कहीं आज की रात फिर न टल जाए। जल्दी से एक बार चलते हैं, शशि भूषण भोजपुर से हमारे साथ हैं और अनुपम हुगली से हैं। अनुपम, बात कीजिए। जी अंजम, बिल्कुल हम लोग इस वक्त हुगली में शौबिक पाकिरा के घर के बाहर खड़े हैं। तो शौबिक पाकिरा के घर में जब हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि पूजा पाठ हो रहा था, बाहर में पूजा पाठ हुआ है, अभी भीतर में पूजा पाठ चल रहा है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है, भीतर में पूजा पाठ हो रहा है। वहां पर कैमरा इस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा है घर के भीतर, लेकिन बाहर में जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। और जब से उन्होंने खबर सुनी है कि आज हो सकता है कि जो मजदूर हैं वो निकल आएंगे, शौबिक पाकिरा भी निकल आएगा, तब से यहाँ पर एक आशा उम्मीद की किरण है। हमारे साथ उनके ठीक बगल में रहने वाले पड़ोसी हैं। आप सुबह से कब से खबर सुने हैं, उसके बाद से क्या उम्मीद की किरण जगी है? किस तरह का उतार चढ़ाव आया है इन 17 दिनों में, वो थोड़ा बताएं। 17 दिन से तो खबर सुन रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा अच्छा खबर आया। दोपहर के बाद सुनाई दिया ये 5 बजे निकल जाएगा, लेकिन अभी तो 6 बज गया, निकल तो नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो उद्वेग तो है, लेकिन वही है, भगवान के पास ये कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। मम्मी और पापा बहुत इसमें है, काम सही से नहीं हो रहा है, खाना भी सही से नहीं खा रहा है अभी तक। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं घर आएगा तब तक मन तो मानेगा नहीं। घर में खाना पीना भी सही तरीके से नहीं खा पा रहे हैं? नहीं, सही तरीके से नहीं खा पा रहा है। मन तो, मम्मी पापा का तो मन तो खराब होना ही है। ठीक है अनुपम, सब अगल बगल का भी, सबका भी तबीयत, मन खराब है। बिल्कुल अनुपम, बिल्कुल अंजना, हाँ। मन काफी खराब है। अभी उम्मीद की किरण तो जगी है, लेकिन सभी को इंतजार है कि मतलब अब मजदूरों का निकलना शुरू हो। इसीलिए सीधा लिए चलते हैं आपको टनल के सामने से। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, प्रोफेसर एसके सिंह साहब भूवैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले ओवर टू यू मौसमी। देखिए अंजना, मैं सुन रही थी तमाम परिजनों को, और कहते हैं ना कि एक उम्मीद ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पे तो उम्मीदों का पिटारा है, उम्मीदों का पिटारा नहीं बल्कि उम्मीदों का समुंदर है, प्रार्थनाओं का पूरा स्या समुंदर है। तो ये बिल्कुल जो है नतीजा कारगर साबित होगा। और जिस तरह से जो हमें पूरी जानकारी मिली है, कुछ ही घंटों का वक्त है, थोड़ा धैर्य परिवार को रखना चाहिए। पीछे देख रहे हैं आपकी लगातार अभी भी काम चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम से हमने बात करने की कोशिश की, वो यहाँ पे जो वॉर रूम है वहां पे गए हैं। पूरी आगे की कैसे प्लानिंग होगी, क्या रणनीति होगी, उस पर अमल किया जाएगा। और जो 2 मीटर का फासला है, कुछ मेटल आने की वजह से कटर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैक हैमर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, और जो भी 2 मीटर में जो ऑब्स्टिकल्स है उनको क्लियर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा डेफिनेटिव नहीं कह सकते। पर जब आप सोचिए कि 55 मीटर्स का फासला माप लिया गया, तो आखिरी के 2-4 मीटर बचे हैं, और जरूर मतलब कि ये कुछ घंटों में क्लियर होने की उम्मीद तमाम अधिकारियों ने भी जताई है। बस उसके बाद मजदूरों को बाहर ले जाया जाएगा, और उसके लिए पूरी ड्रिल तैयार है, सारी एजेंसियां मुस्तैद है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि युद्ध स्तर पे पूरी तैयारी है और पूरे प्लान को अमल किया जा रहा है। अभी भी प्लान B, C, D पे काम हो रहा है, अलग अलग प्लान्स पे काम हो रहा है। लेकिन जो पारंपरिक, अमित, जो
रैट माइनर्स हैं, क्या हम माने कि वही जो हॉरिजॉन्टल तरीके से वो लोग आगे बढ़े और जो रैट माइनर्स ने किया उसी से ये सक्सेस मिला, उसी से सफलता मिली है? अंजना देखिए, जो काम रैट माइनर्स ने किया है वो अभूतपूर्व है, सरप्राइजिंग है, और जिस स्पीड पे किया वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। आपने खुद सुना था कि कितने पैशनेटली वो बात कर रहे थे कि मजदूर हैं दूसरी तरफ पे, हम भी मजदूर हैं, उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो जो दूरी है, जिस तरह से हाथ से मलबे को उठा के उस ट्रॉली में डालना और फिर ट्रॉली को बहुत रफ्तार से फिजिकल एक्सट्रैक्शन करना, ये सबको बहुत बड़े स्पीड पे हुआ, बड़े स्तर पे हुआ, जो किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन इसको सिर्फ कहना कि रैट माइनर्स की वजह से ये ब्रेक थ्रू मिला, थोड़ा अनफेयर होगा जो एजेंसीज हैं उनपे भी, क्योंकि जो दूसरी छोर से पाइप पुश हो रहा है वो ऑगर मशीन, वही ऑगर मशीन जो खराब हो गया था, फंस गया था, जिसके एक हिस्से को काट के हटाना पड़ा, बड़ी उसके लिए मैमथ ऑपरेशन चलाना पड़ा, उसी का एक पार्ट है उसका ऑपरेशन। उसका काम होता है पाइप को आगे पुश करना, यानी कि आगे से डेब्री को ये जो रैट माइनर्स थे वो हटा रहे थे, मलबे को हटा रहे थे, कुछ सरिया आ रहा था, लोहे का फ्रेम आ रहा था तो उसको काट के हटाया जा रहा था, और दूसरी तरफ से वेल्डिंग का काम और पाइप को पुश करने का काम, ये दोनों काम जो है ऑगर मशीन के द्वारा किया गया, यानी कि मैन प्लस मशीन मिशन है। और इन लोगों को बाहर निकालने के लिए एक यूनाइटेड एफर्ट, जिस तरह से शुरू से ही दिखा था, वही कहीं ना कहीं रैट होल माइनिंग वाले प्रोसेस में भी हमको देखने को मिला कि एक कोऑर्डिनेशन जो है, उसी कोऑर्डिनेशन के तहत ये जीत कहीं ना कहीं करीब दिख रही है इस वक्त। अंजना। बिल्कुल। शशि भूषण भोजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, आप बात कीजिए परिवार वालों से। बिल्कुल, देखिए भोजपुर के पेऊर गांव में हम इस वक्त हैं और मिसबाह अहमद हैं जो सबाह अहमद के पिताजी हैं, और सबाह भी वहां पर 41 मजदूरों के साथ हैं। अब खबरें आ रही हैं कि कुछ एक घंटों का इंतजार है, कैसा लग रहा है? अभी तक तो बहुत लंबा सफर आप लोगों ने इंतजार किया, अब कैसा लग रहा है? अब हमको बहुत जो है दिल मेरा बहुत खुश है कि कुछ ही घंटों में मेरा बच्चा बाहर आएगा, 40 मजदूर सब बाहर चले आएंगे, तो मेरा दिल बहुत खुश है। इससे पहले तो मेरा दिल बहुत तकलीफ था, 16 दिन तक जो हम दिल मेरा दर्द हुआ है दिल में, वो तो हम ही जान सकते हैं, उसका शब्द जो है मेरे पास नहीं जो बता सकते। मगर अभी बहुत खुशी है, अब तो खुश है। टीवी पर चल रहा है, हम देख रहे हैं प्रोग्राम, बहुत जल्दी जो है हमको न्यूज़ मिलेगी, सब लोग बाहर सुरक्षित आ गए, तो मैं खुश हूँ। कल शाम शायद आपकी बात हुई थी अपने बेटे से, वो क्या बता रहे थे आपसे बात? कल शाम में जब हम बच्चे से बात हुई तो लड़का हमसे कह रहा था कि पापा आप किस लिए घबरा रहे हैं, हम लोग बहुत मज़े में हैं यहाँ, और हम लोग अंदर जो है बिल्कुल सही है, आप इत्मीनान से रहिए, खाना वाना खाइए, हम लोग भी खा पी रहे हैं, हम बहुत जल्द बाहर आएंगे, आपको खुशी मिलेगी, आप घबराइए मत। आप तो घर हैं, हम तो यहाँ 40 मजदूर मेरे साथ हैं और 40 मजदूर को हम लेके बाहर निकले हैं। पापा अब ये भी बता रहे थे कि लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, टनल के काम में ही आपके बेटे हैं उस कंपनी के साथ जिस कंपनी को वहाँ निर्माण का जिम्मा मिला है। कितने दिन से, कितने सालों से काम कर रहे हैं सब? देखिए अभी जहाँ वो हादसा हुआ है वहाँ 3 साल से हैं, वैसे इस कंपनी में नवयुगा में 14 साल से मेरा लड़का है, 14 साल से काम कर रहा है। अंजना देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ, 7 साल इसकी उम्र है, और सबाह अहमद का बेटा है, बड़ा बेटा है, मुकर्रर नाम है। मुकर्रम, क्या मतलब पापा से कब बात हुई थी? कल हुई थी। कल हुई थी पापा से बात? हाँ। तो अभी पापा आप निकलने वाले हैं, तो पता है आपको कहाँ पे फंसे हुए हैं आपके पापा जो हैं वो? हाँ, उत्तराखंड में। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ पर है ना, काम करते हैं। तो अब जब पापा आ जाएंगे वापस घर पे तो क्या कहिएगा उनसे? कहूँगा कि नहीं जाएंगे वहाँ पर, बस है ना अपने कार्ड से पैसा निकालिए। अच्छा, फिर पापा को वापस नहीं जाने देंगे? नहीं, फिर नहीं जाने दूंगा मैं वहाँ पर। तो ये वो परिवार है जिस परिवार ने कई दिनों से दर्द झेला है, इंतजार भी किया है, और अब इनको ये लग रहा है कि जो परिवार के सदस्य हैं सबाह जो वहाँ पे फंसे हुए हैं 41 मजदूरों में वो भी शामिल हैं, वो अब जल्द वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद जो है वो खुशी के साथ यहाँ पर जल्द पहुंचेगी, और अब उम्मीदें जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई लग रही हैं। अंजना, धन्यवाद आपका भी। हमारे तमाम सहयोगी उन परिवार वालों के भी साथ हैं। आज तक ने ये मुहिम एक तरह से आगे बढ़ाई है, जिसमें हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि परिवार वालों का दर्द भी सामने आए, उनकी उम्मीदें भी सामने आ रही हैं, और इसी के साथ इंतजार है मजदूरों की रिहाई का। तस्वीरें लगातार आपको हम टनल की दिखा रहे हैं। प्रोफेसर एसके सिंह, आज मौसमी बात कर रही थी, वहां पर जो लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं,
और मौसमी ने उनसे एक सवाल किया कि जो रिस्क इस पूरे ऑपरेशन में है उसमें आउट ऑफ 10 आप कितना बड़ा रिस्क आप मानते हैं? तो वहां पर मौजूद व्यक्ति ने कहा कि 10 आउट ऑफ 10 का रिस्क समझिए आप इसमें। बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन अब आखिरकार हम अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसको कैसे समेट कर बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैं बहुत ही साधारण भाषा में इस बात को समझाऊंगा ताकि गांव में बैठे लोग भी इस बात को समझ सकें कि समस्या कितनी बड़ी थी। अब एक सुरंग है, उसके अंदर में करीब 1 किलोमीटर अंदर में लोग काम कर रहे हैं और उनके पीछे जो आने का रास्ता या जाने का रास्ता एक ही है। वहां उनके पीछे करीब 100 गज पीछे ऊपर की जमीन धंस गई। अब ऊपर की जमीन जो धंस गई उसमें पहले से आप ये समझिए कि सपोर्ट के लिए जो सुरंग बनाई गई उसके लिए रेलवे लाइन जितना मोटे मोटे लोहे लगाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें धंस गई। अब सवाल था कि 3 तरीके थे इन लोगों के पास पहुंचने के। एक था कि पहाड़ के ऊपर से हम ड्रिलिंग करके उन तक पहुंच जाएं, एक था कि पहाड़ के साइड से जिस लेवल पर वो सुरंग है वहां से वहां पहुंच जाएं। लेकिन जब ये ड्रिलिंग होती है, बिजली की ड्रिलिंग होती है, तो काफी कंपन होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि जब हम ड्रिलिंग करेंगे और जब नीचे तने तक पहुंचेंगे तो हो सकता है कि फिर पहाड़ धंस जाएं, क्योंकि कंपन होगा। ऑलरेडी जमीन कमजोर हो चुकी है, मलबा वहां भरा हुआ है। तो बेस्ट तरीका जो अपनाया गया वो ये था कि जिस सुरंग से में वो लोग गए हैं उसी सुरंग में उस मलबे के बीच से पाइप लगा के उन लोगों को निकाला जाए। अब वहां भी हम ड्रिलिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हम मशीन चलाएंगे तो फिर वही कंपन होगी और ज्यादा जमीन के धंसने की संभावना है और तब सारा प्रैक्टिस बेकार जाता। तो गाँव में जो लोग छोटा मोटा फिलर लगाने के लिए जो ऑगर मशीन यूज करते हैं कि धीरे धीरे उससे जमीन के अंदर घुसा जाता है। क्योंकि मलबा जो गिरा था वो लूज मटेरियल है और 200 मीटर करीब 60 मीटर तक वो उसकी चौड़ाई थी। ये समझिए कि बिजली का जो पोल होता है जो दिखता है सड़कों पे, करीब 10 पोल के मुताबिक वो था। तो उसके अंदर जब हम ड्रिलिंग कर रहे थे ऑगर मशीन से, तो वो मिट्टी और पत्थर को तो हटा सकती है, छोटे पत्थरों को, लेकिन लोहे का जब गर्डर आ जाएगा, जो रेलवे लाइन इतना मोटा है, तो उसको नहीं काट सकता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम लोग उसको, जहां भी वो गर्डर आता था, हमारे एनडीआरएफ के लोग अंदर गए और अंदर में बताइए वो केवल 2.5 फीट उसका व्यास है, चौड़ाई है, उसमें जाके इसको के काट के, तो ये काम 99% तो रिस्की था ही, खतरनाक था ही। लेकिन जिस तरह से इसको चलाया गया है, सभी टीम जो काम कर रहे हैं उनको लेकर, वो बेस्ट तरीका वही था। और थैंक गॉड अब लग रहा है कि हम लोग मंजिल के करीब हैं। और कोई भी काम जो होता वो इमरजेंसी का होता, लेकिन उसमें खतरा पूरा था, क्योंकि एक बार जहाँ जमीन हिल चुकी है वहां दूसरी बार आप मशीन चलाएंगे तो बहुत रिस्क मिस्टर सिंह। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मौसमी हमारे साथ वहां से बने हुए। मौसमी, एक बार अपने दर्शकों को भी पूरा दिखा देते हैं, जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनके लिए एक एक दिन कितना भारी था, लेकिन एक एक दिन क्या हो रहा था वो हम अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे कि पहले दिन, अब सोचिए दिवाली पूरा देश मना रहा था, उस दिन ऐसी खबर आती है कि 12 नवंबर को पहला दिन एक सॉफ्ट कटिंग मशीन से शुरुआत की गई, वो फेल हो गया। कितनी बार धड़कनें रुकी कि मतलब ये क्या मुश्किलें आ रही है। दूसरा दिन 13 नवंबर, आप सोचिए अगले दिन ऑगर मशीन, ये ऑगर मशीन पहले से वहां पर थी, इसका इस्तेमाल किया गया, फेल। फिर छठा दिन 17 नवंबर पे पहुंचे, फिर ये अमेरिकी ऑगर मशीन वहां पर ले जाई गई, लेकिन आप जानते ही हैं कि वो भी सफल नहीं हो पाई। 10वां दिन था 21 नवंबर, अमेरिकी मशीन से ड्रिलिंग में रॉड सामने आया, सरिया आया, फिर मुश्किलें आनी शुरू हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर ऑगर का जो ब्लेड है मशीन का, वही 13वें दिन 24 नवंबर को टूट गया, वो भी फेल हुआ। उसके बाद से वर्टिकल ड्रिलिंग, वो भी फेल 15वां दिन 26 नवंबर, और उसके बाद से अब आते आते 16वां दिन जो 27 नवंबर बीता दिन था, तब रैट माइनर्स को शामिल किया गया। तो मल्टीपल तरीके से प्लान्स, बहुत सारे ABCD, जितना समझिए अलग अलग प्लान्स के साथ मौसमी आगे बढ़ रहे थे। अब जाके मतलब जो तरीका अपनाया गया उसमें सफलता मिल रही है। मौसमी, बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बताया अंजना की किस तरह से हर दिन एक क्लाइमैक्स आया, एक एंटी क्लाइमैक्स आया, एक नया मोड़ आया, और किस तरह से उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों
से डील किया गया। मशीन ने कुछ काम किया, फिर उसके बाद मैनुअल कुछ काम हुआ, और जो रैट माइनर्स हैं वो अभी दिन रात लगे रहे। कल शाम से उनका काम शुरू हुआ है, और वो तभी हो सका जब जो ऑगर मशीन के पार्ट से उनको निकाला गया। उसके बाद फासला लगभग 10 से 12 मीटर का रह गया था, क्योंकि ऑगर मशीन 46-47 मीटर तक गई थी। लेकिन क्योंकि उसके पार्ट्स फंस गए थे तो पाइप को भी थोड़ा सा काटना पड़ा। उस पाइप को काटने के बाद ही और मलबा मेटल निकालने के बाद फिर उसके बाद रैट माइनर्स का काम हुआ है। और यही वजह है कि रैट माइनर्स ने ये आश्वासन दिया, ऐसे आश्वस्त नजर आए कि हम 800 mm का पाइप है जो अंदर लगा है, उन्होंने कहा हम इससे भी संकरे पाइप में जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और लगातार शिफ्ट्स में वो काम कर रहे हैं। उनके पास सारे प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, वेंटिलेशन की सुविधा की गई है। तो बहुत ही मेटिकुलस, बारीकी वाला ये ऑपरेशन है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स जो मौजूद है वो भी बता रहे हैं, और एकदम 10 on 10 डिफिकल्टी, कठिनाइयों में ये ऑपरेशन। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जब इसकी जीत होगी, जब ये ऑपरेशन खत्म होगा, तो एक तरह से जिंदगी की जीत अंजना यहाँ पे होगी। बिल्कुल ह्यूमन स्पिरिट की जीत, चाहे उन मजदूर को जो अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं या वो लोग जो बाहर से डटे हुए हैं। और आप लोग भी, अमित भारद्वाज, मौसमी सिंह, हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं और इस खबर पे डटे हुए हैं वहां से। आप सभी का बहुत धन्यवाद। कवरेज आज तक पर जारी रहेगी, क्योंकि अब मंगल बेला आई रहे। देखते रहिए आज तक।